प्रदेश में जन संदेश यात्रा कांग्रेस की और एक राहुल गांधी मणिपुर से शुरू कर रहे हैं, शुरू किस कर तरह चुके हैं। कर चुके हैं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपने कार्यक्रम, अपनी योजनाएं बनाने का अधिकार है, लेकिन राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और उनकी जब भी यात्रा शुरू करते हैं उनके बड़े बड़े पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के चले जाते हैं, तो कांग्रेस तोड़ो जैसी यात्रा ये हो जाती है। और हमारा काम ये यात्रा का है, जन संदेश यात्रा का, कि जनता के दरबार में जा कर के उनकी समस्याएं सुन करके मौके पर उसका समाधान करें। हमारा यात्रा कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, हम सेवा भाव से गांव में जा रहे हैं। किसी को सिलेंडर देना है, किसी की पेंशन कट गई है, किसी का पीला कार्ड है, किसी भी तरह की जो समस्या है गांव में जा कर के उसकी सुनवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, आम जनता के लिए योजनाएं लेके आती है और आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाती है। कांग्रेस कह रही है कि हर घर कांग्रेस में SRK जाएंगे, हम यात्रा ये कर रहे हैं। अभियान चलाएंगे, हर घर कांग्रेस। अच्छी बात है, उनको चलाना चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई हम कांग्रेस के वक्त में ये कमियां हमारे अंदर रही और आजकल भारतीय जनता पार्टी ने ये अच्छे काम किसानों के लिए किए हैं और आगे की योजनाएं बताएं। सर, हरियाणा का जो बजट आने वाला है उसमें हरियाणा के किसानों के लिए कुछ रहेगा? देखिए, कृषि का बजट तो जो कांग्रेस के वक्त में 800 करोड़ रुपए का था, जो बढ़ के 3900 करोड़ रुपए का हो गया। बागवानी का बजट कई गुना बढ़ा है। इसी तरह से गौशाला का बजट है वो 10 गुना बढ़ा है। नहरों का बजट 4-5 गुना बढ़ा है। विशेष ध्यान है कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो, ग्रामीण लोगों की आमदनी बढ़े, ग्रामीण भारत में अच्छी विकास हो। और मैं समझता हूं कि इस बार भी बजट का यही फोकस रहेगा। एमएसपी को लेकर किसान एक बार फिर से प्रदर्शन कर सकते हैं 26 तारीख के आसपास। सर, मैं ये समझता हूं कि एमएसपी ही क्यों हो। अब हमारे कई बार देखते हैं कि बहुत सारी फसलें इस बार 1-1 लाख रुपए एकड़ का आमदनी हुई है बासमती धान की। ऑल टाइम हाई प्राइस किसान को मिली है, उसमें कोई एमएसपी नहीं थी। पिछले साल सरसों का भाव 8,000 रुपये तक बिका, उससे पिछले साल कपास का भाव 11-12 हज़ार रुपये तक बिका, जो एमएसपी से डबल था। एमएसपी ही काफ़ी नहीं है, किसान को मार्केट की ताकतें ऐसा भाव दें जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। मंत्री, लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर प्रयास लगाए जा रहे हैं कि एक साथ हो सकते हैं, कभी बात आती है कि नहीं होते। भाजपा सांसद जो हैं इस लेकर अलग राय रखते हैं। देखिए, चुनाव हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले वक्त में सारे चुनाव साथ हों और उसके लिए कमेटी भी बना दी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में और हमारी नीयत भी है साथ चुनाव हों। इस बार हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं ये व्यवस्था देखना चुनाव आयोग का काम है या जो समिति बनाई उसका काम है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं टायर हूँ ना रिटायर्ड हूँ, जनता एक मौका और दे दे। बहुत अच्छी बात है, उनका स्वास्थ्य बना रहे और इसी तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते रहे। दोनों मजबूत रहना जरूरी है। जेजेपी के साथ क्या कांग्रेस रहेगा? ने इनविटेशन को एक तरह से डिनाइल किया है, तो उस पर कैसी है? देखिए, भारत की संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में या इस देशवासियों के लिए राम जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। सुबह उठते चलते फिरते अब देखते हैं सभी राम राम करते हैं, अभिवादन में राम राम करते हैं। और जो लोग राम मंदिर के निर्माण को भी एक उसमें विघ्न डालने की बात करते हैं या उसको राजनीति में ले जाने की बात करते हैं, तो वो उनकी मानसिकता है। कांग्रेस ने तो राम मंदिर के बारे में यही कहा था कि राम ही काल्पनिक है। जब इतनी बड़ी आबादी जिसकी श्रद्धा के पात्र हैं उसको भी एक काल्पनिक कहना, वो उनकी मूर्खता है।